सीधे आपको ले चलेंगे कजाकिस्तान, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि कनेक्टिविटी हमारे देशों की भावी पीढ़ियों तथा समाजों के बीच सहयोग तथा विश्वास का मार्ग प्रशस्त करे। इसके लिए कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स अथवा परियोजनाओं की सफलता एवं स्वीकृति के लिए संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का आदर जरूरी तथा इनकी इंक्लूसिविटी तथा सस्टेनेबिलिटी आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तथा चाहबार एग्रीमेंट से हमारा जुड़ना और अशकाबाद एग्रीमेंट को ज्वाइन करने का हमारा निर्णय भारत को इस क्षेत्र से और अधिक घनिष्ठ रूप से जोड़ेगा। आतंकवाद मानव अधिकारों तथा मानव मूल्यों के सबसे बड़े उल्लंघनकारियों में से एक है। अतः आतंकवाद तथा अतिवाद के खिलाफ संघर्ष एससीओ के सहयोग का अहम भाग है। मुद्दा चाहे रेडिकलाइजेशन का हो, टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट का, उनकी ट्रेनिंग का अथवा फाइनेंसिंग का, जब तक हम सभी देश मिलकर इस दिशा में कोऑर्डिनेटेड तथा सशक्त एफर्ट्स नहीं करेंगे, तब तक इन समस्याओं का समाधान असंभव है। इस संदर्भ में एससीओ द्वारा किए गए सुदृढ़ प्रयास अत्यंत सराहनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत एससीओ सहयोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को एक नई दिशा तथा शक्ति प्रदान करेगा। क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में अफगानिस्तान में शांति तथा स्थिरता भी एससीओ के प्रयासों से लाभ उठा सकती है। वैश्विक संदर्भ में पर्यावरण बदलाव की समस्या पर भी एससीओ अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। इस संदर्भ में अस्ताना एक्सपो 2017 में फ्यूचर एनर्जी को थीम चुने जाने पर मैं कजाकिस्तान को और राष्ट्रपति जी को हृदय से अभिनंदन देता हूं। आज एससीओ की जर्नी में एक ऐतिहासिक मोड़ है। भारत एससीओ के साथ एक सक्रिय तथा सकारात्मक सहभागिता की रचना के लिए तैयार तथा कटिबद्ध है। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति नजरबायेव का इस कॉन्फ्रेंस की सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ राष्ट्रपति शी चिन को चीन की आने वाली एससीओ की अध्यक्षता की सफलता के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। शंघाई सहयोग सम्मेलन में बोल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका कहना था कि सभी देशों के साथ संबंध ऐतिहासिक रहे। साथ ही उन्होंने सभी देशों से अपील की कि वो आतंकवाद को खत्म करने में सहयोग दें। आतंक मानव मूल्यों का सबसे बड़ा दुश्मन है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी देशों के साथ संबंध ऐतिहासिक रहे हैं। आतंकवाद से लड़ाई में सभी देशों का सहयोग जरूरी है, क्योंकि आतंक मानव मूल्यों का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। शंघाई सहयोग सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी सम्मेलन में अब से कुछ ही देर पहले उनका संबोधन चल रहा था। विश्व की लगभग 42% जनसंख्या, 20% जीडीपी तथा 22% भूभाग को रिप्रेजेंट करेगी। Thank the founding members of the SCO, China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan for their staunch support to Pakistan's membership. We are grateful to the SCO Secretary General and his efficient team for their assistance in the membership process. I also convey my profound gratitude to President Nursultan Nazarbayev and the people of Kazakhstan for hosting this important summit and for extending warm hospitality. Mr. President, Pakistan is not unfamiliar with the SCO
In fact, over the last decade, it has developed a deep association with the organization as its active observer. We have attended all summits and worked earnestly with SCO's institutions such as its Business Council, Interbanking Consortium, SCO Forum, and Regional Anti-Terrorist Structure. So, in a sense, we come prepared, but we realize that we have a lot to learn from the wisdom of the founding members as we orient our foreign policy in a changing international environment. Mr. President, with SCO members, we share deep historical and cultural ties, as well as strong economic and strategic linkages. SCO's goals resonate with Pakistan's national ethos, and so do the core values of the Shanghai Spirit and the SCO Charter, with our own quest for a peaceful neighborhood. In this context, I welcome the proposal made by President Xi on the need for a long-term treaty of good neighborliness for the next 5 years among SCO members. As leaders, we should leave a legacy of peace and amity for our future generations, not a toxic harvest of conflict and animosity. Instead of talking about counterweights and containment, let us create shared spaces for all. Mr. President, I congratulate India for joining the SCO family. Today, in its outreach, the SCO is truly transcontinental. In coming decades, it would serve as a strong link between the Asia-Pacific, East Asia, West Asia, and the Atlantic region. Over the years, the SCO has emerged as a sheet anchor for regional stability. Now it is destined to become a cornerstone of global politics and economics, with economics gaining primacy. The SCO gives us a powerful platform for partnerships to promote peace, build trust, and spur economic development for shared prosperity. Moreover, it helps us all combat terrorism, reduce arms race, eliminate poverty, fight epidemics, deal with natural disasters, tackle climate change, and ensure water security. Mr. President, we fully endorse the SCO's resolve to fight the twin evils of terrorism and extremism. Pakistan has fought its own fierce war against international terrorism and violent extremism, and with the grace of God, we have been able to turn around the security and economic situation in our country. The SCO's expansion takes place at an opportune time as the Belt and Road Initiative transforms global economic landscape, and in Pakistan we are diligently implementing the China-Pakistan Economic Corridor, which is a flagship of the BRI. What is more, these mega projects will benefit the entire SCO community. Mr. President, we attend this summit with the confidence that we would be able to change the world for the better. We would do so by harnessing the SCO's enormous potential and proven competencies, as well as by leveraging the strong political will of the nations represented in the SCO. Pakistan stands ready to contribute to this collective endeavor. Thank you. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत को SCO की सदस्यता मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि SCO सदस्यों के बीच अच्छे रिश्ते जरूरी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत को SCO की सदस्यता जो हासिल हुई है उसके लिए पाकिस्तान उन्हें बधाई देता है। साथ ही नवाज शरीफ ने चीन पाकिस्तान कॉरिडोर का भी किया जिक्र कि आने वाले वक्त में इस पर जोर दिया जाएगा। चीन और पाकिस्तान कॉरिडोर से आर्थिक तरक्की पाकिस्तान को मिलेगी और भारत इस कॉरिडोर के खिलाफ है। इसके बावजूद इस तरह का ऐलान वहां पर जो घोषणा है वो नवाज शरीफ ने करी। उन्होंने कहा कि SCO सदस्यों के बीच अच्छे रिश्ते जरूरी हैं और ऐसा एक रिश्ता कायम होने जा रहा है पाकिस्तान और चीन के बीच। शरीफ ने चीन पाक कॉरिडोर के बारे में घोषणा की और कहा
कि आतंकवाद का पीड़ित रहा है पाकिस्तान और इस आतंक के खिलाफ सभी को लड़ाई लड़ने की जरूरत है। उससे पहले हम आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट होना होगा। क्या कुछ कहना था उन्होंने, सुनिए। आतंकवाद मानव अधिकारों तथा मानव मूल्यों के सबसे बड़े उल्लंघनकारियों में से एक है। अतः आतंकवाद तथा अतिवाद के खिलाफ संघर्ष एससीओ के सहयोग का अहम भाग है। मुद्दा चाहे रेडिकलाइजेशन का हो, टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट का, उनकी ट्रेनिंग का अथवा फाइनेंसिंग का, जब तक हम सभी देश मिलकर इस दिशा में कोऑर्डिनेटेड तथा सशक्त एफर्ट्स नहीं करेंगे, तब तक इन समस्याओं का समाधान असंभव है। इस संदर्भ में एससीओ द्वारा किए गए सुदृढ़ प्रयास अत्यंत सराहनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत एससीओ सहयोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को एक नई दिशा तथा शक्ति प्रदान करेगा। क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में अफगानिस्तान में शांति तथा स्थिरता भी एससीओ के प्रयासों से लाभ उठा सकती है। वैश्विक संदर्भ में पर्यावरण बदलाव की समस्या पर भी एससीओ अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि सीहोर से आ रही है। सीहोर में एक बार फिर से आगजनी की घटना देखने को मिली है। मध्य प्रदेश के सीहोर में हिंसक प्रदर्शन किसानों ने किया है और यहां पर एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं पर पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी इन किसानों के प्रदर्शन को रोकने के लिए। पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। 5 तस्वीरें आपके सामने किस तरह से सीहोर, भोपाल और साथ ही इंदौर हाईवे पर अलग अलग जगहों पर किसानों का हिंसक प्रदर्शन जारी है। यानी कि अभी भी ये हिंसा की आग मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों और शहरों में देखने को मिल रही है। इंदौर हाईवे पर टोल बूथ पर हंगामा किया किसानों ने, वहां पर उग्र प्रदर्शन किया टोल नाके पर, जिसे देखते हुए अब वहां पर जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसकी तैनाती भी कर दी गई है। कई इलाकों में इस वक्त कर्फ्यू भी लगाया गया है। हालांकि अगर मंदसौर की बात करें तो वहां पर 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है, लेकिन इंटरनेट पर रोक लगाई गई है। साथ ही उन लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं जो अफवाहों को फैला रहे हैं। हिमेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। हिमेंद्र, इस वक्त कौन से वो इलाके हैं जहां पर तनाव बरकरार है, जहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है, और कहां पर इस वक्त स्थिति सामान्य है? देखिए, जो मध्य प्रदेश के मंदसौर से जो ये हिंसा की आग शुरू हुई थी, ये थमने का नाम नहीं ले रही है। और अब ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में भी इस तरह की घटना हुई है। वहां पर भोपाल और सीहोर के बीच फंदा टोल नाके पर किसानों ने 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। एक ट्रक को आग के हवाले किया है, जिसके जवाब में पुलिस ने टीयर गैस शेलिंग किया है, लाठीचार्ज किया और हवा में फायर भी उनको करना पड़ा। उसके बाद वो कंट्रोल में आए हैं और वहां पे धारा 144 लगा दी गई है। मंदसौर में की जहां तक बात है, यहां पर कर्फ्यू में 10 से 6 बजे तक के लिए ढील दे दी गई है। स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है, लेकिन बलौदा यहां से जो कुछ ही किलोमीटर दूर है, वहां पे फिर से एक बार टेंशन हो गया है, क्योंकि वहां पे घनश्याम नाम के किसान की मौत जो यहाँ पे मंदसौर में लाठीचार्ज में घायल हुए थे, वो बहुत बहुत शुक्रिया हिमेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। हिमेंद्र हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से मंदसौर और आसपास के इलाकों में अभी भी हिंसा